इस वीडियो में हम सीखेंगे वी लुकअप, ऑटो एंड एडवांस फिल्टर और डाटा टेबल का इस्तेमाल। वी लुकअप के ज़रिए हम कोई भी डाटा हासिल कर सकते हैं, जैसे कि ये डाटा ऑफ एम्प्लॉइज़ यहाँ पे दिया गया है। इसमें 4 फील्ड्स हैं, एम्प्लॉई आईडी, नेम ऑफ एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट और सैलरी। यहाँ पर हमने इस नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी की जो फील्ड्स हैं, इसके अंदर हमने वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल किया है तीनों तीनों फील्ड्स के अंदर। अब यहाँ पर हम जो एम्प्लॉई आईडी देंगे उसका डाटा हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉई 104, ये एम्प्लॉई 104 का तमाम डाटा वी लुकअप के ज़रिए हमने आसानी से सॉर्ट कर लिया है। अहमद हसन, फाइनेंस डिपार्टमेंट और 50,000 सैलरी। इस तरह कोई भी, जैसे 118 प्रेस करें, एंटर करें, और ये डाटा आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। काशिफ अली, सेल्स डिपार्टमेंट, 60,000 सैलरी। 118 काशिफ अली, सेल्स डिपार्टमेंट, 60,000 सैलरी। अब हम इसको लगाने के लिए देखते हैं कि इसको किस तरह से लगाया जाता है वी लुकअप के फॉर्मूले को। ये वही डाटा है, इसके अंदर हम यहाँ पर वी लुकअप के फॉर्मूले के ज़रिए से एम्प्लॉई आईडी के थ्रू डाटा को सॉर्ट करेंगे, डाटा को हासिल करेंगे। सबसे पहले इन्हीं कॉलम्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, कॉलम नेम्स को। यहाँ हम जो एम्प्लॉई आईडी देंगे उसका डाटा आएगा। उसके लिए यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप का, नेम के अंदर, नेम ऑफ एम्प्लॉई में वी लुकअप का फार्मूला लगाएं, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉई आईडी होगी, जो हम आईडी देंगे उसका डाटा वो देगा, कोमा टेबल अरे के अंदर कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करें, कोमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, जो नेम ऑफ एम्प्लॉई है जिसके अंदर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये इस टेबल के कौन से कॉलम में मौजूद है, फर्स्ट, सेकंड कॉलम में है तो यहाँ 2 प्रेस करें। ये हमने टेबल के कॉलम में देखना है, ना कि ओवरऑल वैसे ये ए बी सी तीसरे कॉलम में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमने टेबल के कॉलम में देखना है कि टेबल के कॉलम में कौन से कॉलम में मौजूद है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉई टेबल के दूसरे कॉलम में मौजूद है, लिहाजा यहाँ हमने 2 प्रेस किया, कॉमा, यहाँ पर 0 टाइप करें एग्जैक्ट मैच के लिए, एग्जैक्ट नेम आएगा, एंटर। नॉट अवेलेबल आ रहा है, जो आप एम्प्लॉई आईडी देंगे उसका डाटा आ जाएगा 108 के अंदर अथर शाह, 108 अथर शाह। अब हमने इसका डिपार्टमेंट नेम भी निकालना है और सैलरी भी निकालना है, तो यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप का फार्मूला, अगेन ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, कोमा, टेबल एरे, कंप्लीट टेबल, कोमा, कॉलम नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कौन से कॉलम में टेबल के मौजूद है, तीसरे कॉलम में 3 लिखें, कोमा, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट आ गया। इसी तरह हम नेम ऑफ सैलरी निकालेंगे। इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, कोमा, टेबल एरे, सेलेक्ट टेबल अगेन, कोमा, कॉलम इंडेक्स, सैलरी टेबल के चौथे कॉलम में तो यहाँ लिखें 4, कोमा, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमने 108 का डाटा निहायत ही आसानी के साथ वी लुकअप के ज़रिए हासिल कर लिया है। इसके बॉर्डर आप लगा लें, इसको सेंटर लाइन कर लें। अब आप कोई भी डाटा किसी भी एम्प्लॉय का सिर्फ आईडी लिखेंगे, आपको कंप्लीट डाटा हासिल हो जाएगा। 111 मोहम्मद हबीब, परचेज डिपार्टमेंट, 75,000 सैलरी, 111 के अंदर ये मोहम्मद हबीब। अब इसके अंदर मसला ये है कि अगर हम कोई नई रो ऐड करते हैं, 26 तैमूर हसन, टैक्स डिपार्टमेंट, 1,20,000 सैलरी, तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये फार्मूला हमने इस टेबल के इस रो 125 आईडी तक लगाया हुआ। अब अगर हम 126 आईडी यहाँ लिखेंगे, 126, तो यहाँ एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ तक फार्मूला सिर्फ यहाँ तक लगा हुआ है। जैसे हम इसको यहाँ ड्रैग करते हैं, मैनुअली ड्रैग करेंगे तो हमें नेम आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को कन्वर्ट टू टेबल में कन्वर्ट करेंगे।
एंटर। ये देखें, मैनुअली सिलेक्ट करने के बाद आप डाटा हासिल कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी प्रेस करें, माई टेबल हैज़ हेडर, इस पर चेक कर रहने दें, ओके पर क्लिक करें। अब ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हुआ है। तो अब हम जो भी एंट्री नई करेंगे 127 टैक्स डिपार्टमेंट 1,20,000 सैलरी। अब 127 अगर हम यहाँ टाइप करेंगे 127 एंटर, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले के अंदर उस रो को ऐड कर लिया गया है। यानी अगर हम डाटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें फॉर्मूले को बार बार अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो ऑटोमेटिकली रो इंसर्ट होते ही उस फॉर्मूले के अंदर अपडेट हो जाएगा। एक और एंट्री करके देख लेते हैं, अमजद अकबर टैक्स डिपार्टमेंट 120। अब ये जैसे जैसे हम एंट्री करते रहेंगे टेबल आगे ऑटो फॉर्मेट होता रहेगा और फॉर्मूला भी ऑटो अपडेट होता रहेगा। लिहाजा अगर आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपने बार बार कोई ना कोई एंट्री नहीं करनी होती है, तो आप पहले टेबल को कन्वर्ट टू टेबल, टेबल में कन्वर्ट करेंगे डाटा को, उसके बाद आप आसानी से इस जो आपका फार्मूला है इसको भी आपको अपडेट नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 वी लुकअप की हम देखते हैं। यहाँ पर डाटा दिया गया है स्टूडेंट्स का, यहाँ हम वी लुकअप के ज़रिए से ग्रेड निकालेंगे। यहाँ पे रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं मैथ, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर 100 मार्क्स का है, तो ये टोटल 500 मार्क्स हैं टोटल सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर एक हमें क्राइटेरिया दिया गया है 90% एंड अबव जो मार्क्स लेंगे स्टूडेंट्स उनका ए प्लस ग्रेड होगा एक्सेप्शनल। इसी तरह ये तमाम 80 टू 89 ए, 70 टू 79 बी ग्रेड, 60 टू 69 सी ग्रेड गुड मार्क्स। इस क्राइटेरिया को हम शॉर्ट कन्वर्ट करेंगे, 0 से 39 नंबर जो हैं, 0 से लेकर 39 नंबर उनका एफ है, फिर 40 से लेकर 49 तक उनका ई ग्रेड है, फिर 50 से लेकर 59 तक उनका बी ग्रेड है, फिर 60 से लेकर 69 तक उनका सी ग्रेड है। इसको हमने शॉर्ट कन्वर्ट कर लिया है ताकि हमें वी लुकअप का फार्मूला आसानी से अप्लाई कर सकें। सबसे पहले हम इनको टोटल कर लेते हैं। इन मार्क्स के टोटल के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, आल्ट इक्वल एंटर। जो मार्क्स टोटल हो गए हैं इसी को नीचे ड्रैग कर लें। उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 500। 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर के 100 हैं, 5 के 500 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। इसी तरह ये निकल चुका है, इसको ड्रैग कर लें। अब हम ग्रेड के अंदर वी लुकअप के फार्मूले के ज़रिए से इस क्राइटेरिया के तहत यहाँ पर ग्रेड निकालते हैं। इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस कोमा टेबल एरे, ये टेबल है हमारा क्राइटेरिया का कंप्लीट। यहाँ पर इसको हमने फिक्स करना है ताकि जब हम इस वी लुकअप के फार्मूले को नीचे वाली रो में कॉपी करें तो हमारा फार्मूला ख़राब ना हो, एरर ना आए। तो हम इसको फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करेंगे, कोमा कॉलम इंडेक्स जो हमारा ग्रेड है वो इस टेबल के दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ 2 प्रेस करें, कोमा। अब यहाँ पर 0 प्रेस नहीं करना बल्कि आपने 1 टाइप करना है। 1 होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो परसेंटेज के अंदर मौजूद है, डेसिमल प्लेसेस में है, जो कि अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए हम यहाँ 1 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारे पास ग्रेड आ गया है स्टूडेंट अली मोहम्मद का। अब इसी को आप नीचे ट्रैक करें। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 90 टू 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए ए प्लस ग्रेड है। इस क्राइटेरिया के तहत इस स्टूडेंट काशिफ अली के 91.4% मार्क्स हैं, लिहाजा इसको ए प्लस ग्रेड दिया गया है। लिहाजा वी लुकअप के ज़रिए हम ग्रेड को भी नहायत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर की तरफ। डाटा को फ़िल्टर करने के लिए आप डाटा के हेडर को सिलेक्ट करके
कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की के ज़रिए से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, या इसको डी फ़िल्टर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से डी फ़िल्टर करें और इसको सेलेक्ट करके डाटा टैब पर जाएं और यहाँ पर फ़िल्टर पे क्लिक करें। ये डाटा फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर के ज़रिए से हम डाटा को, अपने मनपसंद डाटा को आसानी से निकाल सकते हैं। डाटा जैसा कि हमें सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए, सेल्स पर चेक करें, ओके पर क्लिक करें, ये सेल्स का डाटा आ गया। अब हम देखते हैं एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर के ज़रिए हम डाटा को क्राइटेरिया के तहत फ़िल्टर कर सकते हैं। मसलन हमें सिर्फ उन लोगों का डाटा चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 80,000, ये हमने क्राइटेरिया एक सेट कर लिया है। अब हम इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, डाटा टैब के अंदर एडवांस पर क्लिक करें। एडवांस का ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है। लिस्ट रेंज हमने पहले से रेंज सेलेक्ट की हुई थी। उसके बाद क्राइटेरिया की रेंज हम दे देंगे यहाँ से, सैलरी ग्रेटर देन 80,000। उसके बाद हमने, अगर इसी टेबल की जगह पर डाटा को हासिल करना चाहते हैं तो आप फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस पर क्लिक करें, अदरवाइज कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करें और लोकेशन सेलेक्ट करें। हम यहाँ पर डाटा को देखना चाह रहे हैं, इस रेंज के अंदर डाटा को देखना चाह रहे हैं। ओके ओके, ये देखें जी, जिनकी सैलरी 80,000 से ज़्यादा है उनका डाटा यहाँ पर आ चुका है। 119, 120 और 121, ये 80,000 से ज़्यादा सैलरी वाले आ गए हैं। ये देखें जी, 80,000 से ज़्यादा सैलरी वाले सिर्फ ये लोग हैं टैक्स डिपार्टमेंट के। लिहाजा एडवांस फिल्टर के ज़रिए हम क्राइटेरिया की बुनियाद पर डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।